हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइन आई जी के ट्रिक। और आज हम दोस्तों हिंदी विषय पढ़ाने वाले हैं। और हिंदी विषय में आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है शब्द रचना। और शब्द रचना से आपके एग्ज़ाम में कई बार बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछ लेते हैं और आप अटक जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, विकारी शब्द क्या है, अभिकारी शब्द क्या है, सार्थक, निरर्थक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और कुछ ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ क्या है। ये सभी ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं बार बार। और आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ाने वाले हैं। और वीडियो को दोस्तों आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सब याद हो जाए। और वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तभी एग्ज़ाम में तुरंत उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द रचना। और इसके पहले हम वर्णमाला और विराम चिन्ह से संबंधित दो वीडियो बना चुके हैं और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज नाइन आई जी के ट्रिक में हम हिंदी का तीसरा क्लास ले रहे हैं और इस क्लास में शब्द रचना पढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। शब्द रचना एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो दोस्तों शब्द रचना मतलब क्या होता है? सीधे सीधे शब्द प्लस रचना मतलब शब्दों की रचना, या ये कह सकते हैं कि शब्दों का निर्माण। जैसे कोई शब्द होता है, मेरा नाम नाइन आई जी के ट्रिक है, तो ये सभी दोस्तों अपने आप में एक शब्द है। और अगर हम इसे उल्टा कर दें, मेरा को रामे कर दें, नाम को मना कर दें, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता ना। तो याद रखिए, वर्णों के मिलने से कोई ऐसा शब्द बने जिसका कोई अर्थ हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो याद रखिएगा शब्द रचना क्या है? वर्णों के मिलने से जब कोई ऐसा शब्द बने जिसका कोई अर्थ निकले तो उसे हम शब्द रचना कहते हैं। और दोस्तों जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शब्द रचना क्या है? वर्णों के मिलने से कोई ऐसा शब्द बने जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, ये सभी अपने आप में एक शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द के कितने रूप होते हैं? तो दोस्तों शब्द के दो रूप होते हैं, एक सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक। याद रखिएगा शब्द के कितने रूप हैं? दो रूप, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के भेद, सार्थक शब्दों के तीन भेद हैं। याद रखिएगा कितने भेद हैं? तीन भेद। और दोस्तों हम हिंदी जो पढ़ा रहे हैं सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं ताकि आप बढ़िया परफॉर्म दे पाओ एग्जाम में। और हम ऐसा पढ़ाएंगे कि सबका पूरा पूरा नंबर हिंदी में आएगा और कोई भी प्रश्न मिस नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्थक शब्दों के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा और कमेंट भी करते चलिएगा। आज हम सारी बातें आपके दिमाग में बैठा देंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछे सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं तो याद रखिएगा सार्थक शब्दों के तीन भेद हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा है अर्थ के आधार पर। चलिए अब इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं आगे। रचना के आधार पर। तो दोस्तों रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, चलिए इन तीनों को पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिनमें उपसर्गों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वही रूढ़ शब्द कहलाता है। तो दोस्तों रूढ़ शब्द क्या है? ऐसा शब्द जिसके आगे उपसर्ग ना हो और उसे तोड़ा ना जा सके।
और उसका संधि विच्छेद ना हो पाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? जिनके आगे किसी भी तरह का उपसर्ग ना हो, जिन्हें अलग अलग ना किया जा सके और जिनका संधि विच्छेद ना हो सके, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर का संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा ना। आंगन, आंगन का संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा। पुस्तक, इसका संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए ये रूढ़ शब्द है और इसके आगे कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए भी ये रूढ़ शब्द है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है रूढ़ शब्द क्या है। तो रूढ़ शब्द वे हैं जिनका विभाजन नहीं हो सकता और जिनमें उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं होता, वही हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सभी लोग कमेंट करते चलिएगा और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी पूरी समझ में आएगी, तभी आप एग्जाम में आंसर लगा पाएंगे। योग रूढ़ शब्द। जब कोई रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। मतलब दोस्तों, योग रूढ़ शब्द वो शब्द है जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले। जैसे गजानन, गजानन का कोई अर्थ है, मतलब गणपति होता है गजानन का मतलब, तो ये योग रूढ़ शब्द है। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ है कमल, तो इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। और हाँ, याद रखिएगा, योग रूढ़ शब्द में हमेशा पर्यायवाची आता है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे कि गजानन क्या है? योग रूढ़, रूढ़ या संकर या देशज या विदेशज? तो याद रखना है योग रूढ़ है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि रवि, रवि का अर्थ है सूर्य, तो ये भी योग रूढ़ है अपने आप में। जलद, जलद का अर्थ है बादल, इसलिए ये भी योग रूढ़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक मतलब युग्म, जिसका संधि विच्छेद हो सके, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जिनको अलग अलग किया जा सके लेकिन अर्थ एक ही निकले, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों विद्यालय, विद्या धनालय, तो इससे विद्यालय बनता है, तो इसलिए ये यौगिक शब्द है। और हिमालय, हिम धनालय, हिमालय बनता है। और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रधानमंत्री, प्रधान धन मंत्री, तो ये भी अपने आप में यौगिक शब्द है। तो याद रखिएगा, जिसका कोई संधि विच्छेद हो सके और जिसे अलग अलग किया जा सके उसे यौगिक शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। और दोस्तों, ये तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, इनकी हम आगे पूरी क्लास लेने वाले हैं और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और तत्सम तद्भव को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप शब्द को देखते ही पहचान लेंगे कि ये तत्सम है या तद्भव, देशज है या विदेशज, और हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है तत्सम तद्भव पहचानने का। हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप कभी गलती नहीं करेंगे तत्सम तद्भव पहचानने में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से उठाकर हिंदी में रख दिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं दोस्तों। जैसे कि प्रथम, भूमि, पुस्तक, बालक, ये सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो याद रखिए, तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों लिए गए हों, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आगे दोस्तों इसका हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो तब आप पूरा एकदम से पहचान लेंगे कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द, हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर अपना रूप बदल लेते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सिर, खेत, कान, भैंस आदि। जैसे संस्कृत में खेत को क्षेत्र कहते हैं, ऐसे ही उसे तद्भव में खेत बोलते हैं। तो ये सभी शब्द जो है संस्कृत से उठा करके हिंदी में लाए गए हैं, तब इसे तद्भव बन गए हैं। जैसे सिर हो गया, खेत हो गया, कान हो गया, भैंस हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, तत्सम क्या है? जो संस्कृत से उठा कर रखे गए हों, और तद्भव क्या है? जो संस्कृत से ला कर हिंदी में लाए गए हों और वो बदल गए हों।
तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं और अर्थ सबका एक ही रहता है। जैसे खेत, खेत का मतलब खेत, और क्षेत्र, क्षेत्र मतलब भी खेत होता है जहाँ पर फसल उगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देशज शब्द। तो दोस्तों देशज शब्द क्या है? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज कहलाते हैं। देशज शब्द जैसे ढूंढना, खाट, लोटा, मनई आदि। तो दोस्तों याद रखिएगा देशज शब्द क्या है? जो गांव से जन्मे हो, अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट जाएं, ऐसे शब्द को देशज कहते हैं। जैसे मेहरारू, मनसेरू। जैसे मनई, मनई मतलब तो आप जानते ही होंगे, हिंदी में आदमी कहते हैं, तो देसी भाषा में अपने मनई कहते हैं। विदेशज शब्द मतलब विदेशी शब्द जो बाहर से आए हों, विदेश से आए हों, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। या ये कह सकते हैं जो शब्द किसी दूसरे भाषा से स्वीकार किए गए हैं। विदेशज शब्द हिंदी में प्रयोग होने वाले वो शब्द हैं जो सब देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कागज़, ऑफिस, लैम्प, बल्ब आदि। और भी ले सकते हैं उदाहरण, जैसे ट्यूबलाइट, साइकिल। ये सभी विदेशी शब्द हैं जो कि विदेश से ला करके अपने देश में हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, इसीलिए इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है दोस्तों? देसी प्लस विदेशी, मतलब अपनी भाषा और विदेश की भाषा दोनों मिल जाए तो संकर शब्द कहलाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं संकर शब्द क्या है, बताइए। दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द जो है वो हिंदी का है, तो ये संकर शब्द कहलाएगा। और जांचकर्ता, इसमें से जांच जो है हिंदी शब्द है और कर्ता संस्कृत शब्द है, इसलिए ये संकर शब्द कहलाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों संकर शब्द क्या है? दो भाषाओं के मिलने से जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 4 भेद? पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विपरीतार्थी शब्द, और तीसरा है एकार्थी शब्द, और चौथा है अनेकार्थी शब्द। तो दोस्तों पर्यायवाची का अपना अलग एक चैप्टर है, हम उसकी क्लास आगे लेंगे। और विलोम का भी एक अपना चैप्टर है। विलोम को विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं, मतलब कि उल्टा। और एकार्थी और अनेकार्थी का भी अपना एक चैप्टर है और सबकी क्लास आगे हम लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? जब एक ही शब्द को अलग अलग नाम से जाना जाता है तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के कितने ढेर सारे नाम हैं, रवि, प्रभाकर, दिनकर, तो ये सभी पर्यायवाची हैं। चलिए अगला देखते हैं विपरीतार्थी शब्द। इसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। तो किसी भी शब्द का विपरीत अर्थात उल्टा तो विपरीतार्थी शब्द कहलाता है। जैसे दिन का उल्टा होता है रात, तो ये विपरीतार्थी शब्द है। और अपना का उल्टा होता है पराया, ये भी विपरीतार्थी शब्द है। तो याद रखिएगा दोस्तों विपरीतार्थी शब्द किसे कहते हैं? किसी भी शब्द का विपरीत अर्थात उल्टा विपरीतार्थी शब्द कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसा हो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंश और अंश, इसमें से एक अंश का मतलब भाग होता है और एक अंश का मतलब होता है गंदा। तो इस अंश का मतलब भाग होता है और इस अंश का मतलब होता है गंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, मतलब कई नाम हों, जैसे किसी व्यक्ति के कई नाम होते हैं ना, उसी प्रकार से किसी एक शब्द के कई नाम हों तो वो अनेकार्थी शब्द होता है। जैसे द्विज, का अर्थ है पक्षी, दांत, इनके कई अर्थ हैं।
अनेक अर्थ हैं। और द्विज का एक और अर्थ है ब्राह्मण, तो ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं दोस्तों? तो याद रखिए, विकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और दूसरा अविकारी। याद रखिएगा, विकार के आधार पर कितने भेद हैं शब्द के? तो दो, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या है? जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ अलग कर देते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, पिता, पुस्तक, कलम आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? जो शब्द के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हे, हो, अरे, किंतु आदि। इनका जो है अर्थ नहीं बदलता है, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द। तो दोस्तों, निरर्थक शब्द क्या है? ऐसे शब्द हैं जिसका कोई अर्थ ना निकले, निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे हम कभी कभी अपने लाइफ में बोल देते हैं रोटी बोटी, पानी वानी दो, या राम वाम, तो ये सभी निरर्थक शब्द हैं। यहाँ पर वाम का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, बोटी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, वानी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसीलिए ये सभी निरर्थक शब्द हैं। तो याद रखिएगा, निरर्थक शब्द क्या हैं? निरर्थक शब्द वो शब्द हैं जिसका कोई अर्थ ना निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दो प्रश्न दिए हुए हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्या है दोस्तों? रेलगाड़ी शब्द है। तो दोस्तों, रेलगाड़ी शब्द क्या है बताइए? रेल प्लस गाड़ी। तो रेलगाड़ी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी। रेल शब्द अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो इसलिए ये संकर शब्द है। दोस्तों अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं दशानन, योद्धा, राक्षस, सुर। तो दोस्तों, योग रूढ़ शब्द क्या है? जब कोई शब्द तीसरा अर्थ दे तो वो योग रूढ़ शब्द होता है। यहाँ पर दशानन का अर्थ है रावण, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द भेद। तो शब्द के भेद जो है एक दृष्टि में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, शब्द जो है दो प्रकार से होते हैं, एक निरर्थक, दूसरा सार्थक। सार्थक, निरर्थक। ये सार्थक है, ये निरर्थक है। और सार्थक के कितने भेद होते हैं? तो सार्थक के तीन भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। और निरर्थक के कितने भेद होते हैं? निरर्थक के एक ही होते हैं, विकारी के आधार पर। तो अब चलते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर तीन, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। तो याद रखिएगा, शब्द के कितने भेद हैं? दो, सार्थक, निरर्थक। और सार्थक के कितने भेद हैं? तीन, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और निरर्थक के कितने भेद हैं? एक, विकार के आधार पर। अब चलिए रचना के आधार पर देखते हैं। तो रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर भी चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द के? तो अर्थ के आधार पर चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। और विकार के आधार पर देख लेते हैं शब्द के भेद। तो विकार के आधार पर दो होते हैं, एक विकारी होता है और दूसरा अविकारी। और विकारी के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। याद रखिएगा, विकारी के कितने भेद होते हैं एग्जाम में पूछता है। तो चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के कितने भेद होते हैं? तो इसके भी चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। याद रखिएगा, विकारी और अविकारी के चार चार भेद होते हैं। विकारी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।
और अभिकारी के विशेषण, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयदिबोधक। और दोस्तों रूढ़ यौगिक के जो है 4 भाग और होते हैं। उपसर्ग से योग, प्रत्यय के योग, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों से योग, और समास विधि से शब्दों का योग। ये हम अगली वीडियो में बताएंगे कैसे करते हैं इसे। एक बार फिर से देख लेते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक के कितने भेद हैं? 3। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3। रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 4। तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। और निरर्थक के कितने भेद हैं? 1। विकार के आधार पर। और विकार के आधार पर कितने भेद हैं? विकारी, अविकारी। और विकारी के कितने भेद हैं दोस्तों? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के भी 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयदिबोधक। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा वीडियो, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में।